मतलब कहा जाता है कि बजाय इसकी कि पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल स्टेट एक ज़माने में था, लेकिन उसके बाद जो है वो बस सिर्फ एक ट्रेडिंग स्टेट बन गया। देखिए अब अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाए तो उसके दो लेयर्स हैं, उसकी फैसिलिटेशन के या उसको आगे बढ़ाने के। एक तो है पॉलिसी लेवल, जो कि मोस्टली फेडरल गवर्नमेंट के पास है। उसमें आप इन्वेस्टमेंट पॉलिसी देख लें, ट्रेड पॉलिसी है, टैरिफ पॉलिसी है। तो ये इन सब चीज़ों को मिलके फिर एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो जो इन सब को कवर करे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ये चारों बहुत ज़रूरी हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उन सबको इंटीग्रेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है सही, कि जो एक रिफ्लेक्ट करे पूरी आपके आइडियाज़ को और आपके प्रोजेक्ट्स को या आपके प्लान्स को या आपके ऑब्जेक्टिव्स को। ये सब अपने अपने आइसोलेशन में बनती हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपने हिसाब से बनती है, टैरिफ पॉलिसी। अगर ये सब एक ही रूफ के नीचे एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क हो तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। दूसरी लेवल पे हम आते हैं जहाँ पे अब उसके मैं थोड़ा सा उसका भी जिक्र कर दूं कि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या प्रॉब्लम हुआ। हम वी आर फेसिंग प्री मेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सारी दुनिया में ये हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो शेयर है इन जीडीपी वो कम हुआ और सर्विसेज ने उसको टेक, बिल्कुल ठीक है, सर्विसेज का शेयर बढ़ता गया। और जिसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया कि जी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो शेयर है वो कम होता गया। पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जिसने प्रॉपरली एक तो इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया, कुछ पूरा अपने स्टेज पे नहीं पहुंचा, और प्री मेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया कि हम फिर अब सर्विसेज ही रह गए हमारे पास, हम इंडस्ट्रियल बेस को अपने नहीं बढ़ा सके। उसमें जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी हमारी गलती रही है वो आपकी रही है जब आपने बहुत ही जिसको कहते हैं लिबरल टैरिफ स्ट्रक्चर की तरफ आप गए। उस वक्त आप ओपन फॉल जी, ये 90s से शुरू हुआ। 90s में एक रिफॉर्म्स जिसको पता नहीं क्यों उसको उस तरह मेरे ख्याल से पहले तो हमें अपने जो एफटीएस हैं उनको हमें रिविजिट करना होगा, स्पेशली चाइना के साथ। नहीं, एफटीएस तो आपको चाहिए क्योंकि आपको मार्केट एक्सेस भी चाहिए, आप उसके बगैर एक्सपोर्ट नहीं लेकिन कर वहाँ पे भी है ना एफटीएस के हवाले से भी वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, टैरिफ के साथ साथ। उसमें देखें उसके ऊपर डिबेट हो सकती है अलग से कि उसमें कितना फेवर हमने फेज़ 2 में हासिल किया। फेज़ 1 बहुत ठीक नहीं हुआ था नेगोशिएट, बट फेज़ 2 हमारा काफ़ी बेहतर है और हम अब हमारी एक्सपोर्ट काफ़ी स्पीड से बढ़ रही है वहाँ पे, और हम तकरीबन दुगनी एक्सपोर्ट हमारी हो गई 3 साल में। वो क्योंकि एफटीएस को अच्छी तरह निगोशिएट करना या बुरी तरह निगोशिएट करना वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसको ज़रूर हमें अच्छा बेहतर करनी चाहिए अपनी कैपेसिटी। लेकिन बात यह है कि आप अपनी मार्केट को जो आपको फैसिलिटेट नहीं कर रहा है एफटीए में, तो फिर भी दूसरा आदमी आपको फैसिलिटेट कर रहा है आपकी एक्सपोर्ट्स को, लेकिन आप एक जिसको कहते हैं ना ग्लोबल लिबरलाइजेशन कर देंगे, जी हमने अपने टैरिफ सारे कम कर दिए, हम बस अचानक ही हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, ये जिनका ख्याल था वो नहीं कर सकते। और हमें ये हुआ कि हमने 2003-04 से हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट आना शुरू किया। उससे पहले पाकिस्तान में कोई इतना बुरा ट्रेड डेफिसिट का इशू नहीं था और हमारे पास अच्छा खासा सरप्लस होता था जब हमारे जब हमसे रेमिटेंसेज आते थे, ट्रेड डेफिसिट हमारा कंट्रोल में था। लेकिन जब हमने बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन शुरू कर दी उस वक्त के जब तक कि हमारा इंडस्ट्रियल बेस नहीं बढ़ा था। अब अगर हम बात करते हैं चाइना की या वियतनाम की, उन सब ने एक प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड किया, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस बढ़ाया, उसके बाद किया। अब ये ज़रूर बात है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपकी इंडस्ट्री को इनएफिशिएंट भी बना देती है, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना एफिशिएंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या प्रोटेक्शन के साथ आप इंडस्ट्री को अपनी ग्रो कराएं और उसके बाद आप लिबरलाइज करें, और लिबरलाइज भी उनके साथ करें कि जो आपको बायलैटरल एक्सेस दे रहे हैं थ्रू एफटीएस। और आप देखें ना इस वक्त आपको अगर आसियान के सारे कंट्रीज़ के लिए आप अपने आप को लिबरलाइज कर दें, वहाँ तो आपका कोई एक्सेस नहीं है, तो वो तो सिर्फ आपको एक्सपोर्ट ही करेंगे, आपसे कोई इंपोर्ट नहीं करेगा। तो वो इस तरह वो बड़ा एक्सपेंसिवली चलना, फेवर में होगी नहीं कभी। मार्केट एक्सेस बड़ा इंपॉर्टेंट है।